स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 का ठीक है इकोनॉमिक्स का दोस्तों वायरल क्वेश्चंस पेपर को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, सारा प्रश्न आपका यही रहने वाला है। तो एक एक प्रश्न को देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी दो प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको एक में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सारा चीज़ देखने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पार्ट ए के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाला है, और ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चंस रहने वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार वीडियो बनाए थे जिसमें गलत भी हो गया था, कुछ आंसर गलत हुआ तो उसको काटना पड़ा। ठीक है, वीडियो को तो यहाँ पर अभी जो बना रहे उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, टिक वाला के ऊपर नहीं चलिएगा। ठीक है, सारा आंसर को देखिए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। ठीक है, तो गलती से दोस्तों जब वीडियो बनाया था तो उसमें मार्शल बोल दिए थे, तो इसका मार्शल जो आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का क्या क्या विचार दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपसे पूछ रहा है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता। आर्थिक समस्याओं को कौन दर्शाता है, तो हम लोग जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र, जिसका ढाल जो है बाएं से दाएं की ओर होता है, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या। ठीक है, तो आर्थिक समस्या दोस्तों किस तथ्य की समस्या, ये क्वेश्चन पूछा कि टू विच फैक्टर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज बेसिक रिलेटेड टू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव की। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की हर अगली इकाई से ठीक है प्रयोग के सीमांत लागत उपयोगिता क्या कैसी होती है। मतलब कि हर एक इकाई को अगर आप लोग उपभोग करें तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो ये घटता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका दोस्तों आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर कहता है कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल कैसी होती है। तो हम लोग जानते हैं मांग वक्र का जो ढाल होता है ये हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक, नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध किससे है। तो दीर्घकाल ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, तो सभी साधन आपका परिवर्तनशील होता है। इसका कहने का मतलब है पैमाने का प्रतिफल नियम है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर है कि किस बाजार में ए आर एम आर के बराबर होता है। ए आर दोस्तों कहाँ पर जो है बराबर होगा, किस बाजार में ए आर एम आर के बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि पूर्ति कीमत में किससे जुड़ी होती है। ठीक है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। तो दोस्तों पूर्ति आपका किसी समय की अवधि से और कीमत से। सी नंबर हो जाएगा बोथ ए बिन दोनों से आपका पूर्ति क्या होता है, जुड़ा होता है, तो 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, समझाने का टाइम नहीं, इसको देख लीजिए फटाफट से। इसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तु होती है, लेकिन वस्तु विभेद की बात की जाए तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 10 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। स्थिर लागत यहाँ पर कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है कि किसी वस्तु की मूल्य निर्धारित की जाती है, तो मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज हम लोग पलटते हैं कि इसका जो है आगे का आंसर क्या लिखा गया है। ठीक है, इसका बाद देखिए यहाँ पर आपका बोलता है मांग पूर्ति, ऑप्शन नंबर ठीक है सी नंबर कि दोनों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों के द्वारा। इसका दोस्तों आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक बाजार दशा में फॉर्म को संतुलन की कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो हर एक बाजार में दोस्तों जो आप सभी का क्या होता है ना कि एम आर एम सी के बराबर होता है, और एम सी जो वक्र है एम आर के नीचे काटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी एंड सी दोनों। इसका देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन से 13 नंबर की औसत लागत का वक्र कैसा होता है। औसत लागत का वक्र जो है यू अक्षर का जैसा, यू आकार का जैसा होता है, आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, इसका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है। ठीक है, उत्पादन का जो सक्रिय साधन है ये कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर पूंजी भी है, श्रम भी है, भूमि है, तो यहाँ पर सभी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी का 15 नंबर कि मूल वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग क्या होती है। तो मूल बढ़ेगा तो गिफिन वस्तु यानी कि जो घटिया वस्तु है इसकी मांग होती है ज़्यादा। क्या होती है, मांग होता है ज़्यादा, यानी कि मांग बढ़ जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
16 नंबर देखिए, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत के बारे में हम लोग जानते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आपका व्यक्तिगत के लिए आपका विशेष अर्थशास्त्र के अंदर, तो 16 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नीचे कीजिए इसको और 17 नंबर देखिए। कहता है दोस्तों कि तृतीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो तृतीय क्षेत्र में आपका क्या सम्मिलित होगा, तो यहाँ पर संचार, कम्युनिकेशन आपका क्या है, तृतीय क्षेत्र जो आपको सेवा प्रदान करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय का मापन आप लोग कौन सा विधि से करेंगे, हम लोग जानते हैं उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों जगह ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बढ़िएगा 19 नंबर क्वेश्चन कि एमपीसी का मान होता है। तो एमपीसी का मान दोस्तों 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए मुद्रा पूर्ति का नियम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एमपीसी होता है, एमपीएस, ठीक है, ये आपका 1 के बराबर होता है, इसलिए 0 से 1 और 0 से ज़्यादा 1 से कम होती है। मुद्रा का पूर्ति कौन करे, तो आरबीआई करता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आरबीआई। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बीच संबंध स्थापित करता है। किन्स का गुणक सिद्धांत दोस्तों किसके बीच संबंध स्थापित करता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये आपका निवेश और आय के बीच, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग जानते हैं कि के इक्वल टू होता है, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि उत्पाद, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा। ऑप्शन है उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, और इसका बाद है दोस्तों आपका सीमा शुल्क और आपका इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा, तो मांग और पूर्ति बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 23 का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। मुद्रा का कार्य क्या, तो मुद्रा का काम है विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, मूल का संचय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट 25 नंबर, बजट के संगठक निम्नलिखित से कौन सा है। बजट का संगठन से आपका है बजट प्राप्ति या बजट व्यय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी दोनों। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राजकीय कोष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल की जाती है। तो राजकीय कोष में सार्वजनिक व्यय, कारोबार, ठीक है, सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 27 नंबर है कि एनएनपी, एमपी बराबर क्या होता है। तो एनएनपी, एमपी बराबर हम लोग जानते हैं जीएनपी। ठीक है, एमपी माइनस आपका घिसावट यानी कि मूल ह्रास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्यापार शेष का अर्थ, व्यापार शेष का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो व्यापार शेष का मतलब होता है दोस्तों आप सभी का कि वस्तु के निर्यात और आयात से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आपका कि देश में कागजी नोट कौन जारी करता है। तो कागजी नोट आपका केंद्रीय बैंक जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, गुणक निम्नलिखित में से किस सूत्र का व्यक्त किया जाता है। तो गुणक दोस्तों आपका जो है के बराबर हम अभी आपको बताएं कि लेमडा डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसका नीचे आपका सब्जेक्टिव भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सब्जेक्टिव का वीडियो को पा सके। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।